हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हमने अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था और इसकी 2 क्लास हो चुकी है। कल हमने 11 क्वेश्चनों को किया और आज हम उसी के आगे चलेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और जो नए स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन दिया है कि किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। कि क्वेश्चन में हमारा दिया है कि किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यहाँ पर x y और z। क्वेश्चन में बोला कि जो x है y की तुलना में 2 गुना, कि y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना समय लेता है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 का हम लेंगे एलसीएम। ठीक, और जो एलसीएम आएगा वह x के स्थान पर हम लिखेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा 6। और इसके बाद हम 2 से 6 में देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा, 3। ये हो जाएगा y। और इसके बाद जाके 6 में हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि उसमें कि x जो है y का 2 गुना, तो यहाँ पर देखो y 3 है तो 3 का 2 गुना होगा कितना, 6। और z का 3 गुना, z है कितना, 2, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर जो यह दिया है कि किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुने का समय लेता है। यहाँ पर यह जो दिया है टाइम का रेशियो, ठीक, 6:3:2। और हमने अपने पिछली क्लास में सीखा था कि टाइम का ही उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी क्या हो जाएगी, देखो 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/6 अनुपात यह हो जाएगा 1/3 अनुपात ये हो जाएगा 1/2। ठीक, और अगर हम यहाँ पर इसको अगर पूर्णांक में बदलना चाहें तो इसमें अगर हम 6 का इंटू कर दें सब में, तो यह कितना हो जाएगा, 6/6। यहाँ पर हो जाएगा 1 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 6/3। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 6/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। कि यहाँ पर हमको इसका एफिशिएंसी का अनुपात पता चल गया कि जो x की एफिशिएंसी है वह 1, y की 2 और z की 3। और क्वेश्चन में आगे दिया है कि वे सब एक साथ मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को समाप्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको टोटल टाइम पता है तो हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 2 दिन। 2 दिन में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी जब हम टोटल टाइम में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। देखो यहाँ पर तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 2, 3। इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो 2 गुणे में 6, ये हमारा हो गया क्या, टोटल वर्क। ठीक, और आगे क्वेश्चन में पूछा है कि वाई अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पर y की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो यहाँ पर यह बटे में हो जाएगा 2 बराबर है कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 6। कि जो y है वह इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग करिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कल किया था। ठीक, तो देखो हमारा क्वेश्चन है दिया है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की दक्षताओं का अनुपात 5:9 है। दक्षताओं का अनुपात मतलब क्या है, यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है कि x और y की एफिशिएंसी का जो रेशियो है 5:9 है। ठीक, और आगे क्वेश्चन में दिया है कि मिलकर कार्य करने पर वे कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का हमें एफिशिएंसी क्षमता इनकी पता है। तो यहाँ पर जो टोटल जो काम है कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 15 दिन में। तो यह हो जाएगा 15 गुणे में दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 14। ठीक, यह हमारा हो गया क्या, टोटल वर्क। यही ना हो गया क्योंकि यहाँ पर टोटल टाइम है और इन दोनों की एफिशिएंसी। ठीक, और आगे क्वेश्चन में दिया है
कि यक्स अकेले उसी कार्य का 66 सहित 2/3%, देखो 66 सहित 2/3% को कितने दिन में पूरा करेगा। 66 सहित 2/3 भाग को, टोटल काम का 66 सहित 2/3 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। देखो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो तो ये हो जाएगा कितना, 6 त्रिक 18, 18 2 20 का शून्य हाथ से लगा 2, और इसके बाद 6 त्रिक 18 2 20, यह हो जाएगा ना 200/3, यह हो जाएगा परसेंट। तो परसेंट को जब हम बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1/100, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 00, ठीक। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो बराबर है कितना आ जाएगा, 2/3 भाग। यही ना हुआ कि जो यक्स है वह अकेले उसी कार्य का 2/3 भाग, यही ना बोल रहा है यहाँ पर 2/3 भाग। सबसे पहले इस कार्य का 2/3 भाग हम निकालेंगे, तो यह जो है गुणे 2/3, और इसके बाद क्या बोला है इसमें कि यक्स जो है इस टोटल कार्य का 2/3 भाग कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर इसका जो एफिशिएंसी कितना है 5, तो इससे हम इसमें देंगे भाग बटे में 5, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो 15 गुणे में 14 गुणे में 2/3 गुणे में यह कैसे लिखा जाएगा 1/5, 5 का नाम 5, 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल, 14 दूनी हो जाएगा 28। यही होगा ना कि एक्स जो है 28 दिन में टोटल कार्य का 2/3 भाग या फिर 66 सहित 2/3% कार्य को करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है और सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि सर्वेश की क्षमता वरुण से 40% अधिक है। यहाँ पर क्या दे रहा है कि जो सर्वेश की जो क्षमता है वह वरुण से 40% अधिक है। तो क्या यहाँ पर 40% अधिक, 40% अधिक का मतलब है कितना हो जाएगा 40/100, यहाँ से 0 0 कैंसिल, हो जाएगा 2 चौको 8, और हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 2/5, यहाँ पर है प्लस, क्योंकि ये अधिक है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब यहाँ पर कि यदि सर्वेश की कार्यक्षमता वरुण से 40% अधिक है, देखो यह हो गया सर्वेश और यह हो गया वरुण, सर्वेश की जो कार्यक्षमता है वह वरुण से 40% अधिक है। इसका मतलब यहाँ पे जो वरुण की जो क्षमता है वह कितनी है 5, और सर्वेश की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 2 7 7। तो यहाँ पर इन दोनों की जो एफिशिएंसी हमको पता चल गई 7:5। और आगे क्वेश्चन में दिया है कि वरुण किसी कार्य को 28 दिन में, ये सबसे पहले जो लाइन है क्वेश्चन की, कि वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, कि जो वरुण है किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। इसका मतलब हमें टोटल वर्क पता चल गया कि 28 गुणे में वरुण की एफिशिएंसी कितनी है 5, 28 गुणे में 5, ठीक। और हमसे यहाँ पर पूछा है तो सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जो सर्वेश है ये इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सर्वेश की एफिशिएंसी है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में 7, 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 5 चौक के 20, कि जो सर्वेश है वह 20 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। बहुत ही ईजी ये भी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लो कि क्वेश्चन जो हमारा दिया है कि वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, कि वरुण जो है किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा यदि सर्वेश की जो कार्यक्षमता है, सर्वेश की जो कार्यक्षमता है वह वरुण से 40% अधिक है। देखो जब 40% अधिक, तो 40% को हम फ्रैक्शन में जब बदलेंगे कितना यह हो गया 40/100, यही ना हुआ। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया 2, यहाँ पर हो गया 5, तो कितना आ गया 2/5। यहाँ पर क्या है अधिक है, अधिक का मतलब क्या होगा जो इसका न्यूमरेटर है या प्लस में हो जाएगा, कि नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है खुद क्वेश्चन में कि यदि सर्वेश की कार्यक्षमता वरुण से अधिक है, इसका मतलब 5 जो है वह हो गई वरुण की कार्यक्षमता, और इसमें जब हम 2 जोड़ देंगे 5 में कितना आ जाएगा 7, तो ये जो 7 है ये हो जाएगी सर्वेश की कार्यक्षमता एफिशिएंसी, ठीक।
और हमसे पूछा कि सर्विस इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमें टोटल वर्क पता है, तो इसमें हम सर्विस की एफिशिएंसी से भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 20। यही हमारा हो गया आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15 को। ये जो हमारा क्वेश्चन है 13 और 14 का मिक्स है, ठीक। तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसे पढ़िए कि x y से 60% अधिक है। कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो x है वह y से 60% अधिक है। अगर हम y को मान लें 100%, तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 160%, क्योंकि 60% अधिक है, यही ना होगा। और जो यह दिया है क्या इसका है एफिशिएंसी, सबसे पहले इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 8:5। यह क्या है इसके एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक। फिर जो क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन दी है कि x y से 60% अधिक कुशल है, तो यह हो गया। और इसके आगे दिया है कि और अकेले y किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पर जो y है वह 80 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क यह हो जाएगा 80 गुणे में कितना इसकी एफिशिएंसी है y की 5, तो यह हो गया इसका टोटल वर्क। और क्वेश्चन में दिया है कि x और y उसी कार्य के 52% भाग को कितने समय में पूरा करेंगे या कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इसी टोटल वर्क का 52%, 52/100% को x और y दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यह हो जाएगा बटे में 13। अब इसी को कर दो सॉल्व, बराबर यह हो जाएगा 13 का नाम 13, 13 चौक को 52, 4 का नाम 4, 25 चौक का 100, 5 का नाम 5, पंचम 25 और 5 का नाम 5, ये हो जाएगा कितना, ये 5 का नाम 5, 5 छक्का 30, 16 दिन में x और y दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे, ठीक। कि x और y मिलकर इस टोटल वर्क का 52% भाग को 16 दिन में समाप्त कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 16 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। चलिए इसके आगे अब अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग करो सॉल्व। हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि x किसी निश्चित कार्य को 40 घंटे में कर सकता है और y x से 25% अधिक कुशल है और z y से अधिक कुशल है, और एक साथ कार्य करते हुए x y और z उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझो, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि x किसी निश्चित कार्य को करने में 40 घंटे का समय लेता है, और इसके आगे दिया है कि y x से 25% अधिक कुशल है और जेड वाई से 28% अधिक कुशल है। देखो यहाँ पर एक्स वाई और जेड। आगे दिया इस क्वेश्चन में दिया है क्या कि जो वाई है वह एक्स से 25% अधिक कुशल है। देखो अगर हम यहाँ पर एक्स को मान लें 100, तो जो वाई हो जाएगा कितना कि 125 हो जाएगा ये। और इसके आगे जो दिया है कि जो जेड है वह वाई से, जो जेड है वह वाई से 28% अधिक कुशल है। देखो यहाँ पर जो जेड है वह वाई से, वाई कितना है 125 गुणे में 28% अधिक, तो सबसे पहले हम 100 में 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यह 128 बटे में 100, यही तो होगा 28% अधिक कुशल है। इसको अब सॉल्व करो, यह हो जाएगा 25 25 125 और यह हो जाएगा 25 चौक का 100, ठीक। और यहाँ पर यह हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 दूना 10 और पंचम 25, यह हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक। और यहाँ पर यह हो जाएगा कितना 4 का नाम 4, 4 3 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब यहाँ पर यह मिल गया हमको 20:25 यह हो जाएगा कितना 32, ठीक। और यह जो हमारा दिया है यह इनकी कुशलता दी है। कुशलता मतलब क्या है यहाँ पर क्षमता, एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमें इन तीनों का जो क्षमता है वह पता चल गई, एफिशिएंसी पता चल गई है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन जो दिया है कि x किसी निश्चित कार्य को 40 घंटे में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर हमको x की एफिशिएंसी पता है 20, तो यहाँ पर हम टोटल वर्क मिल जाएगा हमको कि जो यह निश्चित कार्य है 40 घंटे में पूरा कर रहा है, तो 40 गुणे में यह हो जाएगा कितना 20, ठीक।
यह मिल गया हमको क्या, टोटल वर्क। देखो यह मिल गया हमको टोटल वर्क। अब आगे देखो क्वेश्चन में दिया है कि अगर यह एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई और जेड उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखो यहाँ पर इन तीनों के हम एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 7 गुणे में 1/7, 3 2 5, 5 2 7, 1/77 हो गया। अब देखो बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 दूना 8, 00/77। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन को एक बार और समझो आप लोग कि जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है इसमें कि जो y है वह x से 25% अधिक है और जो z है वह y से 28% अधिक है। तो यहाँ पर हमने जब x को मान लिया 100 तो 100 से यह 25 अधिक है, 25% यानी 100 का 25 अधिक है यानी 125 हो जाएगा। और इसके बाद जो z है यह y का 28% अधिक है। तो यहाँ पर y जो है 125 है तो सबसे पहले 125 का हम निकालेंगे 28%। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबको 100 माना है तो यहाँ पर 100 + 28 हो जाएगा 128/100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी हमको मिल जाएगी, यहाँ पर x की एफिशिएंसी 20, y की एफिशिएंसी 25 और z की एफिशिएंसी 32। और आगे क्वेश्चन में दिया है कि जो x है इस टोटल कार्य को 40 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर 1 घंटा होगा, आवर। ठीक, तो यहाँ पर 40 घंटे में x इस टोटल कार्य को ख़त्म कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल वर्क यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि 40 गुणे में x की एफिशिएंसी 20। इसके बाद आगे क्वेश्चन में पूछा कि तीनों मिलकर इस टोटल काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/77। जब इन तीनों की एफिशिएंसी को जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 77। ठीक, तो यहाँ पर 77 से हम टोटल वर्क में कर देंगे भाग, तो यहाँ पर हमको ये मिल गया 800/77। चलो अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी, ठीक, यहाँ पर दिया है जो बी की तुलना में ए अच्छा कामगार है, 3 गुना अच्छा कामगार है। अगर इसको हम 1 लें तो यह कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3:1। यही हुआ। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि और इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में जो ए है, कि जो ए है वह इसीलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। यहाँ पर हमको इन दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई है और हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम, और टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। अब यह क्वेश्चन जो हो गया है, अगर इसको ध्यान से देखो, जो बी है यह ए की तुलना में 3 गुना अधिक समय ले रहा है एक से, कि जो एक है अगर 1 दिन में काम करेगा किसी काम को तो बी है वह 3 दिन समय लेगा, कि जो एक ए से 3 गुना अधिक समय ले रहा है। ठीक, तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। तो जो ए है वह कितना इससे कम समय लेता है, 2 दिन। 2 दिन पहले में ए कर देगा, इसका मतलब जो यहाँ पर ए जो है 2 दिन कम समय लेगा तो यह जो कम समय कितने के बराबर होगा, 36 के। यही ना होगा कि 36 दिन कम समय लेता है तो यहाँ पर कितना कम समय लिया है, इनके टाइम का रेशियो का जो डिफरेंस कितना है, 2, और ये 2 बराबर कितने को होगा, 36 को। इसका मतलब यह एक कितने के बराबर होगा, 36/2 बराबर कितना हो जाएगा,
18, ठीक। और हमको यहाँ पर मिल गया है जो ए है वह इस टोटल काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 18 दिन में। और हमें यहाँ पर पता है ए की एफिशिएंसी, तो यहाँ पर टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 18 गुणे में 3, ठीक, 3। और आगे क्वेश्चन में पूछा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमको टोटल वर्क पता है, अब हम इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा यार 3 और 1 4, तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 4, तो टोटल काम बटे में टोटल एफिशिएंसी बटे में 4 बराबर है कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये जो 2 दूना 4, 9 त्रिक हो जाएगा 27, 27 बटे में 2, और यहाँ पर यह हो जाएगा 13 सही 1 बटा में 2 डेज, ठीक। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक। एक बार और इस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में दिया है कि बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है, कि बी की तुलना में ए जो है 3 गुना अच्छा कामगार है। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3, और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 1। अगर हम बी की एफिशिएंसी को 1 मान लेंगे तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 3 गुना इससे होगी, तो यह हो गया 3:1 इसकी एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का ही उल्टा होता है टाइम। फिर टाइम और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। तो यहाँ पर ये इनका जो टाइम हो जाएगा 1:3, और हमें पता है जो ए है वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 2, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए है वह 2 दिन कम समय लेगा बी से। तो यहाँ पर जो कम समय लेगा 2, यही बराबर कितने के 36 के, तो यहाँ पर यह पूरा काम कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। एन हो जाएगा। उसके बाद हमें टोटल वर्क का पता चल जाएगा कि 18 और एक एफिशिएंसी 3। तो यहाँ पर हो गया हम टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। और हमसे पूछा था कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर बटे में होगी, तो हमारा ये हो गया आंसर, ठीक। तो चलिए हम इस क्लास को इतना रखते हैं, हम इसके आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।